वर्ल्ड कप, फीफा वाला वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें आई थिंक 1.6 बिलियन डॉलर्स आए थे, तो उसका भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो भी हमारे खातों में नहीं आए। जी। तो तो आप बेच भी देंगे तो हमें क्या पता किसके हाँ। खाते में आएगा, कौन फ़ायदा उठाएगा। सो एक तो जब हम बात करते हैं ना जी पाकिस्तान के फ़ायदे की और अपॉर्च्युनिटीज़ की, मसला ये है कि हमारे यहाँ तो डिवीज़न इतनी है, स्टेट के अंदर इतनी डिवीज़न है कि समझ नहीं आता कौन किधर फ़ायदा उठा रहा है, नंबर 1। ज़रूर। नंबर 2, किसमें हमारे लीडर के पास इतना कद है कि जाके ट्रंप से बात करेगा या जाके पुतिन से बात करेगा या जाके किसी और से बात करेगा। हम किसी सीन में ही नहीं हैं। हम बिल्कुल। क्या तस्वीर करवाएँगे? हाँ जी, हमने तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल। अच्छा आयशा, मैं क्विकली आपसे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के भी मामलात, आपने देखा कि हम अब ज़रा पाकिस्तान और अपने खित्ते की तरफ आ जाते हैं, वेस्ट एशिया, अमेरिका, यूरोप से घूमते-घूमते। तो देखिए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तुरखम का बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद किए रखा, वहाँ से ट्रक-शक जाते हैं, खाने-पीने की और अशिया खुर्द-व-नोश जाती हैं अफ़गानिस्तान। इधर आपको पता है कि द द वो मौलाना समीउल हक का बेटा हामिदुल हक, उसको भी मार दिया। अब वो कह रहे हैं जी दाइश ने किया है, वगैरह-वगैरह। अब मुझे आप ये बताइए कि ये क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामलात जो हैं, वेयर डू यू सी देम गोइंग? आर दे गोइंग टू गेट वर्स, या कोई तरीका है कि ये कुछ मामलात ठीक हो सकते हैं? मेरा नहीं ख़्याल जी कि मामलात अभी ठीक होने जा रहे हैं हुँ। क्योंकि देखें टीटीपी सारी आपसे नाराज़ नहीं है। कुछ टीटीपी अब साथ लेके भी चल रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है नहीं। दूसरी बात ये है कि आपने उनके अंदर भी डिवाइड और लड़ाई, आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि ज़रा अनस्टेबल रखो, जो कि ज़ाहिर है वो रिएक्ट करते हैं, वो आपके यहाँ आके मारते हैं। अ, सो आई थिंक इट्स लैक ऑफ स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान जो है आपके हाथ से यूँ निकल रहा है। जी, अ, मैं कि आप थोड़ा-सा उनको देखें, अगर वहाँ एक हुकूमत बनी हुई है, काबुल में इस वक़्त तालिबान बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि वो आप पे डिपेंडेंट रहें। अ, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अफ़गानिस्तान के पर्सपेक्टिव में। देखें, एक तो कॉमन बॉर्डर है जो कि और खित्ते में किसी के पास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कॉमन बॉर्डर है, उनको आपका ट्रांज़िट ट्रेड आपके थ्रू होती है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक बाय द वे इंटरेस्टिंग ये है कि तालिबान को जो फंड्स अमेरिकन गवर्नमेंट से आ रहे थे, वो ट्रंप के ने बहुत सारी एड बंद कर दी है, लेकिन ये आई थिंक 2026 तक ये चलेगी। अभी तक ट्रंप ने वो बंद नहीं की। और आपको याद कराती चलूँ कि ये ट्रंप जब आए थे पिछली दफ़ा, तो ये बल्कि इमरान खान से भी बहुत ही इनकी दोस्ती यारी की एक वजह ये थी कि उस वक़्त ये नेगोशिएट कर रहे थे, पुल बैक फ्रॉम अफ़गानिस्तान। तो जी, पाकिस्तान की ज़रूरत थी अगेन ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप। तो इनके ज़माने में ये भी प्रूव हुआ था कि ये तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई थी, तो ये अभी इन्होंने तालिबान को जो पैसे देने हैं, वो बंद नहीं किए। जी, डोनाल्ड ट्रंप ने सारी जी, दुनिया जी, को, चल रहे हैं लेकिन पैसे। अभी बंद नहीं किए। और वो कहते हैं कि उन पैसों में से आयशा टीटीपी को भी पैसे जाते हैं। पाकिस्तान का ये आपको पता है चार्ज है, और जो उन्होंने एक डॉसियर वगैरह निकाला, उन्होंने कहा कि जी हर महीने टीटीपी के लोगों को भी ये पैसे देते हैं जो अमेरिका से इनको मिलता है हैंड आउट। बहरहाल आयशा, वक्त बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं एक आपको पता है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर तो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, उधर यही हो रहा है कि जी अगर ज़ेलेंस्की की जगह इमरान खान बैठा होता या शहबाज शरीफ बैठा होता तो हमारे एक व्यूअर हैं और बड़े अच्छे से व्यूअर हैं, समीर समी। तो वो समी खान वो ये कह रहे हैं कि आप डॉक्टर आयशा से पूछें कि जब कि अगर
अगर इमरान खान होते इन प्लेस ऑफ ज़ेलेंस्की तो कैसा रिस्पॉन्स होता है इमरान खान साहब का? कुछ पता चले कि पीटीआई वालों को कि एनालिस्ट कैसे रेट करते हैं इमरान खान साहब को? मैं जी इस पे I जवाब had देने to इस ask पे this question because he's a very nice viewer. नो नो आई एम श्योर इज अ नाइस व्यूअर। देखिए ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई बनता नहीं है, हम्म, ठीक। क्योंकि जब पिछली दफा गए थे ट्रम्प से मिलने के लिए तो ट्रम्प ने उनको बहुत अच्छी गर्मजोशी से वेलकम किया था, लेकिन उसके बाद सारी ट्रांजैक्शन उन्होंने बाजवा के थ्रू की थी। राइट। बल्कि जो इत्तलात हैं और बड़ी मुसद्दका इत्तलात हैं वॉशिंगटन से, जो लोग मौजूद थे वहाँ, उन्होंने तो आईएमएफ के भी हेड को कहा था कि जाओ जाके बाजवा से बात करो। तो अ, चूँकि ये लेजिटिमेट फ़ोर्स थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो ज़ाहिर है इनकी आवभगत हुई थी। अ, पाकिस्तान उस सिचुएशन में नहीं है, अल्लाह ना करे कभी उस सिचुएशन में आए जिसमें ज़ेलेंस्की है। तो या तो इमरान खान मेरे ख़्याल में हँस के कोई जवाब दे देते, अ, लेकिन खड़े होके लेकिन उनकी ये ज़ेलेंस्की भी वाला है नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की जो है, ज़ेलेंस्की वा हाँ, ज़ेलेंस्की जो है ना वो तगड़ा है, चालू भी है, और उसको पता है उसने अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस और डोमेस्टिक ऑडियंस को कैसे आयशा खुश रखना, आपको पता ना? आय और रज़ा मैं आपको बताऊँ, अगर आप इंटरव्यू देखें, मैं कि ये आपकी बहुत ही आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रूटल कमेंट, अगर आप जो कहते हैं ना कि जी बड़ा चालू है। चालू है और फलाना, ना, ना, ना। आई थिंक इट वाज़ उसको तो बोलने ही नहीं दे रहे थे। एंड इतना तो उसने देखें 3 साल से ही इज़ आल्सो बैटल हार्डन्ड। उसने 3 साल एक जंग जो है उसको लीड किया है, एंड व्हाट केम आउट फ्रॉम हिज़ माउथ केम फ्रॉम हिज़ हार्ट। उसने एक सिचुएशन को और जो खतरा था, मतलब वो कह रहा था कि यार तस्वीरें तो देखो, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। हुँ, वो तो देखो, मतलब कि तुम कैसे फोर्स कर रहे हो और क्या तुम। और वो कह रहा था, उसकी बात को सुन नहीं रहा था कि भाई गारंटीज हमें चाहिए कि अगर हम आपको आप मिनरल्स भी हमारे ले लें, गारंटीज हमें चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो आप इंश्योर करेंगे कि ये हमारी सारी टेरिटरी ना खाएं। तो जी, वो और वो अगर चालू है तो सिर्फ इस उसमें चालू है कि उसने 3 साल से जंग भी लड़ी है और अपने उस जंग के बारे में सारी दुनिया में ब्रीफिंग भी दी है, सो ही इज़ नॉलेजेबल। तो बिल्कुल। अल्लाह ना करे कि इमरान खान या पाकिस्तान के किसी लीडर पे ऐसा वक़्त आए। मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा जो कि खड़ा होता और ट्रम्प को अ, यूँ सुनाता। सुनाता। चलिए आयशा, हमारे आज के शो का वक्त खत्म हुआ। बहुत से कमेंट्स और बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कोई हिंदुस्तान से हैं, ओवरसीज एनआरआईज भी हैं, एनआरपीज भी हैं, पाकिस्तानीज जो हैं, और यकीनन आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, मैं तो हैरान हो गया हूँ। और बड़ी वो, मेहरबानी है जी हाँ, इनकी। वो अनुराग जी कह रहे हैं कि आई एम रियली हैप्पी टू सी डॉक्टर आयशा वेरी ऑफन ऑन योर शो, सो इंफॉर्मेटिव एंड फेयर एनालिसिस। और 3-4 और लोगों ने भी इस तरह के कमेंट्स लिखे हैं, बहरहाल वो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। अभी हम इसको शो को वाइंड अप करते हैं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मुझे बार बार वो पीछे से अली वारसी कह रहा है कि टाइम टाइम इज अप। बंद करो। थैंक यू जी, ठीक है। खुदा हाफिज।